ब्रह्म ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि कैसे सब कुछ एक है, क्यों यहाँ द्वैत नहीं है और क्यों जी, अस्तित्व जो है वो अद्वैत है। जी, तो सब कुछ अस्तित्व में है। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी अनुभव करें, आप यही देखेंगे कि अनुभवकर्ता और अनुभव एक है। हाँ, जहाँ अनुभव होता है वहीं पे अनुभव करता होता है। जी। तो अब आपको इसका प्रमाण चाहिए होगा कि कैसे कह सकते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, दो नहीं है। तो अस्तित्व में दो भाग हम कहते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता दो भाग हैं। जी, अब जब अनुभव जो है वे असत्य हम्म, है, तो हम्म, सत्य क्या बचा? अनुभव करता। अनुभवकर्ता सत्य है। तो अस्तित्व का जो तत्व है वो क्या जी, है? अनुभव करता है। अनुभव करता है। तो अनुभव तो मिथ्या रूप है, अर्थात जी, बदल रहे हैं, लेकिन बदल रहा है। अनुभव करता ही अस्तित्व का तत्व है और वो ही मैं हूँ। जी, अनुभव करता अपरिवर्तनीय है और जो हाँ, अपरिवर्तनीय है वही तत्व हो सकता है। किसी भी चीज का तत्व आप कैसे जानते हैं कि तत्व मतलब जो कभी ना बदले। कभी ना बदले। जैसे सोना होता है, उसके जी। आभूषण होते हैं, तो अब आभूषण को कह सकते हैं कि आभूषण एक फॉर्म हो जाता है उसका। और सोना तत्व हो गया उसमें। तो आभूषण जी, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्व वही रहता है, कहेंगे कि वो सोने का आभूषण है, सोना है। सही उदाहरण दिया आपने और यही उदाहरण हम हर जगह उपयोग में लाते हैं कि रूप बदल सकते हैं लेकिन तत्व कभी नहीं बदलता। जी, तो अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है और वो कभी नहीं हम्म, बदलता। कभी नहीं बदलता। पर क्या अनुभव को अनुभवकर्ता के बिना कभी देखा जा सकता है? नहीं। तो अनुभवकर्ता कभी भी अनुभव के बिना संभव नहीं है, दोनों हमेशा साथ में होता है। हाँ, हाँ, जैसे आपने उदाहरण दिया कि सोना और आभूषण, तो जी, आभूषण वो कभी सोने के बिना नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, हाँ, वो किसी न किसी रूप में जो सोना है वो उपस्थित तभी होगा जब उसका कोई रूप होगा। जी, जी, तो इसी तरह अनुभव और अनुभवकर्ता भी हमेशा साथ में रहेंगे। साथ में ही रहेंगे। हाँ। तो अनुभव परिवर्तनीय है, अनुभवकर्ता अपरिवर्तनीय, पर दोनों एक ही है। हुँ, हुँ। अब हम इसका विपरीत प्रमाण ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्या अलग हो सकते हैं? तो क्या अगर अनुभव और अनुभवकर्ता में क्या कोई दूरी हो सकती है? अ, एक ही जगह दिखाई पड़ते हैं दोनों। अब जैसे हम्म, कि ये अनुभव हो रहा है, बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये जी, बैठने का अनुभव हो रहा है, तो अनुभवकर्ता को ही हो रहा है। तो ये अनुभव भी यहीं पे हो रहा है, अनुभवकर्ता भी यहीं पे है। जी, बिल्कुल सही। जी, जैसे आपने कहा बैठे हैं और अगर पर हुँ, जहां आप बैठे हैं वहां हुँ, से हुँ। आपके सामने कोई चीज है, जी, उससे आप कितनी दूरी पर हैं, आप कैसे नापेंगे? शरीर से तो दूरी होगी, लेकिन मेरे से तो दूरी नहीं होगी। इसी यही बात कि जैसे आपने कहा कि जहां पर आप बैठे हैं वहां पर अनुभव हो रहे हैं और वहीं पर अनुभव करता है। तो जी, जिस जी। प्रकार आप शरीर से उसकी दूरी नाप सकते हैं लेकिन अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में कोई दूरी नहीं है। अब नहीं, कोई रूप नहीं है जहाँ ना, इसमें कहाँ नापेंगे, मतलब क अगर नापना भी चाहेंगे तो फिर कैसे नापेंगे इस चीज़ को? अनुभवकर्ता कोई रूप नहीं है उसका। हाँ, उस चीज़ से नापना चाहें लेकर के, अगर आप एक मतलब फीता रख दीजिए वहाँ पे, और फिर अगर फिर अनुभव करता, फिर कहाँ आप नापेंगे? और वहाँ पे भी तो जहाँ भी आप खड़े हो जाएँगे जाकर के, वहाँ पे अनुभव होता रहेगा। अनुभव करता भी वहीं पे होगा। बिल्कुल सही। तो इनका कोई स्थान नहीं है और दोनों एक हाँ, ही है, जहाँ अनुभव है वहीं अनुभव करता है। अब जी। ये बताइए कि समय में इसको नापना चाहे तो क्या अनुभव पहले होता है और अनुभव करता बाद में आता है, या अनुभव करता पहले आता है और फिर अनुभव होता है? नहीं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनुभव तो तभी होगा जब अनुभव करता होगा वहाँ पे। कोई अनुभव करने के लिए होगा उसको। कोई ना कोई अनुभव चलता ही रहता है हमेशा, पूरे दिन में। और बिना अनुभव कर्ता के वो होने वाला नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि अनुभव और अनुभव करता एक साथ, जी, समय में कोई सीमा नहीं है, उनके बीच में कोई दूरी नहीं है कि जी, पहले जी, कोई एक आएगा और फिर दूसरा आएगा, नहीं। दोनों जी, एक ही समय में है।
सिर्फ़ हमें प्रतीत होता है कि अलग-अलग हैं, हम उसे जब समझने का प्रयास करते हैं, तब हम उसे नाम दे देते हैं कि हाँ, ये अनुभव हुआ और ये इस वक़्त हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन हाँ जी। यदि आप देखें, तो हाँ, जब वो अनुभव हो रहा है, तब अनुभव करता है, पर उसकी व्याख्या करते वक़्त वो बाद में व्याख्या की जाती है कि ऐसा अनुभव हुआ। तब आप उसको जी। बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हो रहा है, तब वो हाँ, हाँ। एक ही समय में है। उनके बीच में कोई समय के अनुरूप कोई दूरी नहीं है। दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह हैं, एक ही समय पे हैं, ये कह सकते हैं। अनुभवकर्ता जो है वो समय के परे है। अनुभवकर्ता समय के परे हैं। जी, क्योंकि हाँ, समय यदि आप देखते हैं तो समय भी एक अनुभव है। वर्तमान, भूतकाल, हाँ। भविष्य ये हुँ, सब अनुभव में हुँ, हो हुँ, रहे हुँ। हैं। लेकिन हाँ, हाँ। ये सब अनुभव किसे हो रहे हैं? अनुभवकर्ता को। तो ये उसके परे है। तो समय मतलब किस तरीके से अनुभव हुआ? जी, आप समय को कैसे देखते हैं? यदि आपके पास घड़ी है या आप कैलेंडर देखते हैं, तो उसमें आप समय हाँ, देखते हैं। हाँ, अब हाँ। आपका भूतकाल आपकी स्मृति में है, आपका जी, जी, भविष्य आपकी जी, कल्पना में है और आपका जी। वर्तमान जो चल रहा है। अब ये समय की हुँ, एक परिकल्पना बनाई गई है, लेकिन हुँ, सब हुँ, कुछ तो अभी है। हुँ। जो आप भूतकाल कहते हैं, वो भी एक अनुभव ही है और जो आप भविष्य कहते हैं, वो भी एक अनुभव ही है। और ये समय सारे जैसा अनुभव कुछ स्मृति में हैं। ये सारे अनुभव स्मृति में हैं। उसमें ये कह सकते हैं ना कि मतलब स्मृति में बोल सकते हैं कि भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, तो तीनों ही काल अ, स्मृति में हैं और जी, अनुभव हैं वो और स्मृति का भी अनुभव होता है, तो जी। स्मृति का अनुभव अनुभवकर्ता को होता है। हाँ, मतलब यही हुआ कि अनुभवकर्ता बाहर है इससे। बाहर है क्योंकि अगर वो उसके अंदर होता, तो उसका अनुभव कैसे अनुभव होता? हो जाता है, हाँ, अनुभव हो जाता है, अनुभव वो हो होगा जाता। नहीं ना। जी, बिल्कुल सही। हुँ। तो ये हमने देखा कि जहाँ पर अनुभव है, वहीं पर अनुभव करता है, लेकिन जी, जी। वास्तव में वो समय और स्थान के परे है समय और और स्थान दोनों के परे। एक हैं। जी। जी। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि यदि आप अनुभव करता हैं, तो हाँ, बाकी हाँ। जो व्यक्ति हैं, वो कौन हैं? जैसे मैं अनुभव करता हूँ, तो अगर यही सारे प्रश्न कोई और व्यक्ति करेगा खुद से, तो वो भी वही हो गया और जी। बाकी व्यक्ति भी अगर करेंगे तो उत्तर यही आने वाला है, अनुभवकर्ता, तत्व वही है। तो क्या यहाँ पर बहुत सारे अनुभव करता है या एक ही अनुभव करता है? नहीं ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर बहुत सारे अनुभवकर्ता होंगे, तो फिर उसका अनुभव होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही अनुभव करता है, एक ही जी, तत्व एक ही हो सकता है ना? अस्तित्व का हाँ। तत्व एक ही है, करते हाँ, हैं। या ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जैसे कि पानी को ले लीजिए, पानी है, तो हर जगह पानी चाहे नदी हो, समुद्र हो, तालाब हो, झील हो घर में जो पानी रखा हुआ है, ग्लास में होता है, बॉटल में होता है, हर जगह होता है। जो भी पानी है अलग-अलग फ़ॉर्म में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। जी, लेकिन है वो पानी ही, तो पानी कई सारे हैं नहीं, वो पानी एक ही है। चाहे वो समुद्र का पानी हो या नदी का पानी हो, तालाब का हो, जलाशय हो, गिलास में हाँ। रखा है, घर में है जो पी रहे हैं, तो वो पानी है, लेकिन वो एक ही पानी है। तत्व एक ही हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके से ये तत्व है अगर तो सबका तत्व हुआ, तत्व एक ही होगा ये। तो जैसा आपने कहा तत्व एक ही है, बहुत सही। उसी प्रकार अनुभवकर्ता भी एक है, लेकिन वो प्रतीत होते हैं अलग-अलग, क्योंकि जी, उसमें जी। अलग-अलग रूप जैसा आपने कहा जल के अलग-अलग रूप हैं, तो उसी हुँ, तरह हुँ। अनुभवकर्ता के यहाँ पर अस्तित्व में हमें अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उसका तत्व हुँ, एक है और वही जी, अनुभवकर्ता है। हाँ जी। और यही अद्वैत का ज्ञान है कि 2 नहीं हुँ, हैं। अद्वैत मतलब 2 नहीं हाँ, हैं। तो मतलब वो जो कहा गया है वाक्य कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा कुछ है ना शायद? हाँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति मतलब ब्रह्म एक है, हाँ, दूसरा कुछ नहीं है। इसी के बारे में जी। बोला गया है। जी, आप स्वयं देख रहे हैं, ये आप अपने अनुभव से और अपने तर्क से आप देख पा हाँ, रहे ये होंगे अब तर तक। जी, जी, जी। तर्क भी यही कह रहा है, बुद्धि भी यही कह रही है।
अनुभव कर्ता एक ही है, एक ही ब्रह्म हाँ, है, आप इसे ब्रह्म ज्ञान इसीलिए कहा है। एक ही जी, ब्रह्म है, वो हाँ, अलग-अलग प्रतीत होता है हुँ, और हुँ। पर है नहीं। ये कह सकते हैं उसको इस शब्द में कि मतलब तत्व एक ही है और वो अलग-अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। तो लगता है कि जी, बहुत सारे हैं। जी, तो यही अद्वैत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुद्धि हमारी विभाजन कर देती है कि ये हाँ, अलग है, ये अलग जी, है, जी। मैं अलग हूँ, बाकी लोग अलग हैं। लेकिन हुँ, हुँ, यहाँ हुँ, पे जैसा आपने पहले दिन कहा था कि हुँ, 2 नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हुँ, होना मात्र है। हाँ जी। हाँ, तो अनुभव और अनुभवकर्ता जब एक हो जाते हैं, एक ही हुँ, हैं, तो उसे हम हुँ, कहते हैं कि अनुभव क्रिया मात्र है। यहाँ पे दोनों अलग नहीं है। एक दोनों अनुभव अलग नहीं। क्रिया चल हाँ, रही है जिसका होना मात्र है, वो अपने आप हो रही है और हाँ, इसी हाँ। अवस्था को हम अद्वैत की अवस्था कहते हैं। अच्छा, अनुभव क्रिया बोलते हैं इसको। अनुभव क्रिया क्यों? क्योंकि अनुभव और अनुभवकर्ता जब एक हो गए, जहाँ पर आप हाँ, हाँ, देखते हैं उनके बीच में कोई दूरी नहीं है, एक हाँ, है, तो हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक क्रिया बची ना, जहाँ पर हाँ, अनुभव हाँ। हो रहे हैं, सारे अनुभव अनुभवकर्ता को हो रहे हैं, तो इसे हम कहते जी। हैं अनुभव क्रिया। हुँ, हुँ। और यही अद्वैत है। अद्वैत मतलब जी। दो नहीं है, अनुभव और अनुभवकर्ता अलग नहीं है, तो हुँ, वो ही हुँ, हुँ। अद्वैत। तो हुँ। अंत में हम देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ विलय हो जाता है कि अनुभव क्रिया में होना मात्र, इसका तत्व देखेंगे तो वहां पर सब शून्यता है, खाली है। हाँ, इसका कोई रूप नहीं है अनुभवकर्ता का। शून्य बोल सकते हैं इसको। अनुभव क्रिया मतलब शून्यता हो गई एक तरह से। हाँ, तो यहाँ पर सब कुछ जब अनुभव क्रिया में होता है तो यही अवस्था आप कह सकते हैं कि यही समाधि की भी अवस्था है, जहाँ पर शून्यता है, जहाँ सिर्फ होना मात्र है। यानी वहां पर समाधि की अवस्था मतलब शून्यता शून्यता की अवस्था हो गई। शून्यता की अवस्था जहाँ पर आप केवल अनुभव क्रिया को ही देख पाएंगे, वहां पर होना हुँ, हुँ। मात्र जैसा आपने कहा, तो वहां पर जी। सिर्फ शून्यता बचती है। और वो हुँ, हुँ। अवस्था हमेशा है, वो कोई विशेष अवस्था नहीं है, क्योंकि अनुभव निरंतर है, अनुभव कर्ता निरंतर है, तो ये जी, अनुभव जी। क्रिया भी हमेशा है। सिर्फ हमारे अज्ञान के कारण हमें लगता है कि कुछ और है, वो प्रतीत होता है, लेकिन जी, जी। ये अवस्था अनुभव क्रिया की अवस्था अस्तित्व की पहले से ही है और हमेशा है, हमेशा रहेगी। हाँ जी। सिर्फ हम अपने अहम भाव के कारण इसको बदल देते हैं कि ये कुछ और हो रहा है, ये अच्छा अनुभव हो रहा है, ये बुरा अनुभव हो रहा है, हम अपनी जी, जी। मान्यताओं के साथ उसको जोड़ देते हैं। परंतु हाँ। अनुभव क्रिया तो निरंतर है, जहाँ अनुभव है वहां अनुभव करता है, वहां अनुभव क्रिया है और वहां हाँ, हाँ। शून्यता। या ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब अज्ञान के कारण दिखाई नहीं देता ये। जब तक कि गुरु बताएगा नहीं कुछ, तब तक पता नहीं चलेगा ये। जी, जी। और यही अद्वैत का ज्ञान है। तो और यहाँ पे ज्ञान का अंत होता है। ये मतलब लास्ट है। जी, कोई प्रश्न बचा है आपका तो आप पूछ सकते हैं। सब समझ आ गया है, जो भी बोला है आपने। हाँ, तो उसको तर्क की कसौटी पर और अनुभव के हिसाब से मैं देख रहा हूँ जब आपने जो बोला उस पे मैंने मनन किया था और तर्क बुद्धि भी यही कह रही है कि जो भी चीज़ें हैं, तर्क भी यही कह रहा है। और अंतिम ज्ञान ज्ञान मार्ग पर यही है, और ज्ञान मार्ग जो है वो सबसे ऊंचा कहा जाता है, सबसे ऊपर। तो जो बुद्धिजीवी है उनके लिए ज्ञान मार्ग है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि मतलब ज्ञान मार्ग उन लोगों के लिए होगा जिनको सब जानना रहता है, सारी चीज़ें कि मतलब क्या है ये, मैं क्या हूँ और ये सब क्या हो रहा है मेरे आस-पास, बाकी लोग कौन हैं, ये क्या है ये सब चक्र जन्म और मृत्यु का ये सब, या जो बड़ा दुखी हो, ऊब गया हो ज़िंदगी से। जी, तो फिर वो बुद्धि चलाने लगता है, जानने लगेगा, जानने का प्रयास करता है कि नहीं, जानूँ तो सही कि क्या है ये? शुरुआत प्रश्न से, एकदम सही कहा हुँ। आपने कि जी, प्रश्न जी। नहीं होगा तो हाँ, प्रश्न से ही शुरुआत होती है कि ये सब क्या है। और जी। फिर जब तक आपकी बुद्धि
काम नहीं करेगी, आप सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, हुँ, आपको हुँ। सब कुछ जो चाहिए वो आराम से मिल रहा है और आपको नहीं जानना कुछ और, तो आप इस मार्ग हुँ, पर हुँ। नहीं आएँगे। तो इसे हम कहते हैं कि जब तक कृपा नहीं होती, तब तक नहीं मिलता। वो कृपा किसी भी प्रकार से हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। तो वो प्रश्न जी, जब तक नहीं आएगा, तब तक कोई उसका उत्तर नहीं ढूँढेगा और जब तक उत्तर नहीं ढूँढा जाएगा, तब तक ज्ञान जी। नहीं होगा। सही कह रहे हैं।